धन्यवाद और जय मसीह कहना चाहता हूँ। और आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को हम देखते हैं कि हम इन दिनों में कई बार यहोशू के विषय में हम सुनते आ रहे हैं। पिछले दिनों में भी हम यहोशू के पुस्तक से कुछ बातों को हमने सुना। आज भी हम कुछ बातें यहोशू के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे। यहोशू एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहोशू एक अध्याय का एक में ऐसा लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन नदी पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को दे रहा हूँ। और फिर 6 पद में इस प्रकार से हम देखते हैं, हम 6 पद को भी देखेंगे। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यहाँ बात कर ढीठ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू से इन सारी बातों को कहते हुए हम देखते हैं। तो सचमुच में यहोशू ने अपने लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश में लेके जाने के लिए उसने अगुवाई किया है। हम इन सारे बातों को देखते हैं। यहोवा सचमुच में उनके प्रतिज्ञा के अनुसार, वायदा के अनुसार यहोशू के साथ और संग रहा। उन्हें कई देशों में उसने मतलब विजय प्राप्त किया, कई लोगों को हराया, उन्होंने कई शहर को कब्जा किया। उन सारे बातों को हम देखते हैं। लेकिन मेरे जीवन में अब तक एक पद जो है हमेशा टच रहता है। वो जो पद है वो वाक्यांश से है। वो हमेशा मेरा और मेरा परिवार में उस पद को मैं याद करता हूँ। वो है, हम सब देखते हैं कि यहोशू 24:15। वहाँ पर लास्ट में आकर यहोशू ने क्या कहा, उस बातों को हम देखते हैं। यहोशू 24:15 में इस प्रकार से हम देखते हैं। 24:15, यहोशू 24:15। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे तुम उन देवी देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात महानदी के उस पार करते थे, अथवा एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपनी घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहाँ पर यहोशू ने अंत में आकर लोगों से ये कहता है कि मैं और मेरा घराना किसका सेवा करेंगे? यहोवा परमेश्वर का सेवा करूंगा, नित्य सेवा करूंगा। मैं परमेश्वर का, यहोवा का सेवा करूंगा।
अब तुम लोग चुनो, उस पार देश का जितने भी देवी देवताओं को तुम्हारा पूर्वज ने सेवा किया था, या उसको सेवा करेंगे, या अभी जिन देश में रह रहे उस देवी देवताओं को। तो लोगों को एक फैसला, एक निर्णय लेने के लिए ये उसने यहाँ पर कहा है कि तुम लोग चुन लो, किसकी सेवा करेंगे, आज ही चुन लो करके यहाँ पर किसने कहा? यहोशू ने कहा। लेकिन उसके बाद में लोगों का क्या प्रत्युत्तर है, लोगों ने क्या उत्तर दिया है, उसको हम देखेंगे। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लोगों ने क्या कहा। लोगों ने यह कहा कि तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। यहोवा को छोड़कर अथवा यहोवा को त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पूर्वजों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की। देखो, हर रास्ता पर परमेश्वर ने हमें रक्षा की। अब हमसे यहोवा को छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम यहोवा परमेश्वर को हम क्या करेंगे? हम सेवा करेंगे। हम परमेश्वर यहोवा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें दासत्व से बचाकर छुड़ाकर यहाँ तक ले आया, और बड़े बड़े आश्चर्य काम किया करके उन्होंने बताया। और जैसे यहोशू ने कहा वैसे ही उन लोगों ने भी, हम भी यहोवा परमेश्वर का सेवा करेंगे, उनका ही आराधना करेंगे, उनके पीछे होलेंगे करके इस प्रकार का निर्णय को यहाँ पर हम देखते हैं। तो मेरा इस वचन से यही कहना है कि आज लोगों के बीच में यही है, जब सताव आते हैं तो लोग दोधार हो जाते हैं, क्या करूं, यीशु मसीह के पीछे चलूं या मुड़कर फिर पहले की रास्ता पकड़ूं। तो अभी यही हो रहा है, और सताव के वजह से अभी क्या हो रहा है कि लोग इकट्ठा होकर, बहुत बड़ी भीड़ होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हर लोगों को यही कहना है कि आज हर मसीह को यही कहना है कि मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर का सेवा करूंगा। हर विश्वासी आज इस प्रकार से जी रहा है कि ठीक है, लोगों के पास जाकर संगति तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार, हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, उसकी हम आराधना करेंगे, जिसने मुझे उद्धार और मुक्ति दिया है। आज ये कहने की बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि इंडिया में तो काफी अभी सताव की बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, और जन्म कैद की बातें कर रहे हैं। तो लोग इकट्ठा हो नहीं पा रहे, इतवार का दिन में जो है संगति कर नहीं पा रहे, फिर भी लोग अपने अपने घर में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, चुपके से आराधना कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन, बिहीवार का दिन, मंगलवार, बुधवार के दिन वो लोग इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और इस समय सचमुच में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, जो सचमुच में जिन्होंने इस मुसीबत में भी परमेश्वर को नहीं त्यागा है, यीशु मसीह को नहीं त्यागा है, और अपना अपना घर में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और वो लोग विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना की बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मूसा मरने के बाद यहोशू को परमेश्वर ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा दिया है। लेकिन नया नियम में हम देखते हैं कि ईसा मसीह मरने के बाद नहीं, ईसा मसीह जो मसीह यीशु जीवित होने के बाद करके लिखा है। यीशु मसीह जीवित होने के बाद उन्होंने हमें क्या किया कि पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जी सके, कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उसके पीछे हो लेने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है और हमारा शक्ति है, उसको भेजा गया है। उस शक्ति में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे।
इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर के दास यहोशू को कहते हैं कि तुम दाया बाया नहीं मोड़ना, हियाब रखना। यहाँ पर काफी सारी बातों को हम देखते हैं, हियाब बातों, और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है कि उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उसे दाया और बाया नहीं मोड़ना, इस प्रकार से लिखा गया है, ताकि तुम जो भी करेंगे वो सफल होंगे। तो हम इस समय देखते हैं कि परमेश्वर के सेवक लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर सफलता देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें आगे ले चलने वाला हमारा परमेश्वर है। ठीक है, आज साथ में रहकर हम संगति कर नहीं पाएंगे, फिर भी यहाँ पर यहोशू कहते हैं कि मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेंगे। आज हर विश्वासी ये कहना है कि मैं और मेरा घराना हम मसीह यीशु का सेवा करूंगा, हम यीशु के पीछे होऊंगा, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमें उद्धार और मुक्ति दिया, हमारा घराना को उद्धार और मुक्ति यीशु मसीह ने दिया है। इसीलिए हम यीशु मसीह को छोड़कर दायां और बायां हम नहीं जा सकते हैं। तो प्रार्थना करें कि हमारे जो भी मसीह भाई बहन हैं, पादरी, जितने भी लोग हैं, सेवक लोग हैं, जो अभी मुसीबत में हैं, जो कठिनाइयों में हैं, प्रार्थना करें सचमुच में जैसे यहोशू ने कहा वैसे ही वो लोग भी कहने पाए, और परमेश्वर के अद्भुत काम, परमेश्वर के आशीष अनुग्रह, परमेश्वर के शक्तिशाली काम उनके जीवन में, उसके परिवार में, उसके सेवकाई में इन दिनों में देखने पाए। और परमेश्वर के वचन को मैं यही रखना चाहता हूँ